हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राज्य था पांचाल। वहाँ के राजा थे द्रुपद, एक महान और तेजस्वी सम्राट। लेकिन दोस्तों, उनके जीवन में एक गहरी पीड़ा थी, एक अपमान जो उन्होंने अपने ही बचपन के मित्र द्रोणाचार्य से सहा था। द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन के मित्र थे। उन्होंने साथ में शिक्षा ली, साथ में खेली और साथ सपने देखे। लेकिन जब वे बड़े हुए तो जीवन की राहें अलग हो गई। द्रोण गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे और द्रुपद एक शक्तिशाली राजा बन चुके थे। एक दिन द्रोण अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए गाय मांगने राजा द्रुपद के पास पहुंचे, लेकिन द्रुपद ने उन्हें अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। एक मित्र का अपमान, एक गुरु की पीड़ा और फिर शुरू हुआ प्रतिशोध का चक्र। दोस्तों, द्रोण ने कुछ राजकुमारों को शिक्षा दी और अर्जुन जैसे महान शिष्य को तैयार किया और फिर उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन से पांचाल नरेश द्रुपद को युद्ध में हरवाया और आधा राज्य छीन लिया। राजा द्रुपद का घमंड टूट चुका था, लेकिन साथ ही उनके भीतर जल रही थी प्रतिशोध की ज्वाला। दोस्तों, द्रुपद ने ठान लिया अब तो वो एक ऐसा पुत्र प्राप्त करेंगे जो गुरु द्रोणाचार्य का अंत करेगा। इसके लिए उन्होंने ऋषि याज को आमंत्रित किया और एक विशेष यज्ञ करवाया जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहा जाता है। लेकिन ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, यह यज्ञ एक संकल्प था, एक विद्रोह था नियति के विरुद्ध। जब यज्ञ अपने अंतिम चरण में पहुंचा तब अग्नि कुंड से दो दिव्य रूप प्रकट हुए। पहला एक तेजस्वी वीर बालक, दूसरे एक अनुपम सौंदर्य से युक्त स्त्री। उनका तेज ऐसा था कि समस्त ब्रह्मांड में एक हलचल मच गई। दोस्तों, धुएं के गुबार के बीच से प्रकट हुई एक कन्या। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी। उसका रूप इतना दिव्य था कि स्वर्ग लोक की अप्सराएं भी लज्जित हो जाएं। उसे देखकर कोई नहीं समझ सका कि ये साधारण कन्या नहीं है। उसे नाम मिला कृष्णा, क्योंकि उसका रंग श्याम था। बाद में वह अपने पिता के नाम पर द्रौपदी कहलाई, क्योंकि पिता का नाम द्रुपद था और पुत्री का नाम द्रौपदी। उसके साथ प्रकट हुए उसके भाई का नाम था धृष्टद्युम्न, जो वीर जिसने भविष्य में द्रोणाचार्य का वध किया। दोस्तों, यही थी उस यज्ञ की सिद्धि, एक पुत्र जो प्रतिशोध की आग से जन्मा था और एक पुत्री जो काल की गति बदलने वाली थी। दोस्तों, तो ये था द्रौपदी के जीवन का कहानी। द्रौपदी का जन्म साधारण नहीं था। वो किसी माँ की कोख से नहीं पैदा हुई, बल्कि अग्नि से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी ने कभी दोस्तों बचपन नहीं देखा था, इसलिए वो योनिजा अर्थात बिना गर्भ के उत्पन्न कही गई थी। उसका जन्म एक उद्देश्य लेकर हुआ था, धर्म की पुनः स्थापना, अधर्म का नाश और महाभारत के महान युद्ध की भूमिका तैयार करना। वो एक नारी थी, पर उसकी इच्छा नहीं, उसकी नियति थी इतिहास को बदलना। दोस्तों, द्रौपदी के स्वयंवर में जब अर्जुन ने धनुष तोड़ा तब उनका विवाह हुआ, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो पांचों पांडवों की पत्नी बनी। यह भी कोई संयोग नहीं था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि द्रौपदी का जन्म ही इस उद्देश्य के लिए हुआ था। दोस्तों, तो ये थी द्रौपदी के जन्म की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।